नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारत वर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बगहा जिला अंतर्गत बगहा प्रखंड के भैरवगंज पास गांव परसौनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 3 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत बिगड़ी। आनन फानन में परिजनों ने बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया। वहीं 2 छात्रों की स्थिति गंभीर देख बेतिया रेफर कर दिया गया। अभिभावक दीपक साह व बिरजू पंडित ने बताया कि मध्याह्न भोजन खाने से 100 से अधिक बच्चों की हालत बिगड़ी है। कुछ बच्चों को बगहा, कुछ बच्चों को रामनगर और कुछ को बेतिया इलाज हेतु भेजा गया है। इस दौरान रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदजी प्रसाद, थाना अध्यक्ष अनंतराम, भैरवगंज थाना अध्यक्ष भरत कुमार उपस्थित रहे। भैरवगंज थाना क्षेत्र के कुछ बजे मिड डे मील खाने से बीमार पड़ गए हैं। उन बच्चों को इलाज के लिए लाया गया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं और लगता है कि आधा 1 घंटा के बाद सभी बच्चे यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे। 2 बच्चे का थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत खराब था, जिसे बगहा भेजा गया। वो दो बच्चे ठीक हो रहे हैं। रेफर भी सर कुछ बच्चे हुए बच्चे कुछ रेफर भी हुए हैं। 2 बच्चे यहाँ से भेजा गया है बगहा बेतिया। जनपद मथुरा के बाल संप्रेक्षण गृह में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दरअसल बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला अर्जुन का रहने वाला 17 वर्षीय केशव 3 दिन पूर्व बाल संप्रेक्षण गृह में सजा काटने के लिए आया था। केशव पर आरोप था कि उसने एक किशोरी को जबरन बहला फुसला कर ले गया है। फिलहाल बाल सर्वेक्षण संप्रेषण के अधिकारियों द्वारा किशोर केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि मथुरा के थाना बलदेव का एक बाल अपचारी बाल संप्रेषण गृह में बंद था। उसने आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आज मॉर्निंग में बाल संप्रेषण गृह से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बाल अपचारी जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी और थाना बलदेव से 363-66 के एक मामले में ये यहाँ पर बाल संप्रेषण गृह में था, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। सूचना प्राप्त होने के बाद मेरे तथा जिलाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। इस संबंध में विधिक तरीके से शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा के आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ये जुडिशियल कस्टडी में ये बालक था, तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी। आगे की विधिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में प्रचलित है। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को भी पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचे, जानवरों को काटने वाले हथियार भी बरामद किए हैं। मामला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र का है, जहां नगीना देहात थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 2 बदमाश कोई घटना करने के इरादे से क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर नगीना देहात पुलिस ने टाड़ा माईदास के पास रास्ते में बाइक पर आ रहे दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों की मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गई और इसी दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। आरोपी बेहद शातिर किस्म का बदमाश है, जो कि नजीबाबाद का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। साथ ही इसके ऊपर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कई थानों में चोरी, गोकशी और गैंगस्टर आदि के करीब 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जबकि इसके साथ ही के ऊपर बिजनौर जिले के कई थानों में करीब आधा दर्जन केस अवैध शस्त्र व गोकशी आदि के दर्ज हैं। आज रात्रि में थानाध्यक्ष नगीना देहात द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास जब वह टांडा माईदास के पास संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो सूचना प्राप्त हुई कि परमावाला की तरफ से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जिनके द्वारा थाना क्षेत्र में किसी संगीन वारदात को अंजाम दिया सकता है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष द्वारा मय फोर्स के उनकी घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पार्टी से घेरा देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी जवाबी सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में और दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी। जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम शहजाद उर्फ मैगी सनाब मोहसिन और दूसरे ने अपना नाम शहजाद सनाब यूसुफ निवासी नजीबाबाद बताया
इसमें शहजाद उर्फ मैगी एक शातिर थाना निजामाबाद का एचएस है, जिसके ऊपर गोकशी, चोरी व गैंगस्टर के 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना नगीना देहात के एक अभियोग में 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। दूसरा अभियुक्त शहजाद सनात यूसुफ पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इनसे तलाशी पर दोनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस द्वारा इनको तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से CSC नगीना भेजा गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए नगीना देहात भेजा गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है। थाना नगीना देहात पर इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर देहात के सिकंदरा के अंतर्गत तेज रफ्तार कार भोर सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई और नाले में जा गिरी, जिसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मासूम बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के मुर्रा गांव निवासी पंकज अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने के लिए फूंक इटावा गए थे। कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटते समय स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सिकंदरा संदलपुर मार्ग पर भोर सुबह जगन्नाथपुर गांव के पास स्थित चौड़े नाला में जा गिरी। हादसे की जानकारी होते ही एसपी BBGTS मूर्ति पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे 8 लोगों को बाहर निकलवाने के बाद उन्हें सिकंदरा CSC भेजा। थाना सिकंदरा अंतर्गत एक रोड में घटना हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी हैं। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होकर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। बाकी ये सभी को निकाला गया था और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीश महल चौक स्थित झाड़ू व रस्सी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखे लाखों की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गई। वहीं घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पाकर नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दमकल को बुलाया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम दमकल लेकर फौरन घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड टीम के घंटे मशक्कत करने के बाद आग को बुझाया गया। आग लगने के कारण उनकी दुकान में रखे लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। कब आग लगी, कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से लगा था। कैसे आप लोगों को पता चला? वो सुबह में 5 बजे फ़ोन किया लोग कि आग लगा हुआ है। आगे पूरा पहले मीटर धरा है, उसके बाद अंदर में धरा है तार लाइन। मैंने अलग दुकान वाले फ़ोन किया था? बगल वाला किया था। बगल वाला किया है फ़ोन। कितना का लागत आपका सामान जो लगा, कितना का नुकसान हुआ? 4 लाख के लगभग लगा। क्या बेचते थे आप लोग? झाड़ू था, लगनी सामान था। लगनी सामान था। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर गांव में रविवार की दोपहर संपत्ति विवाद को लेकर दंपति समेत 3 की पिटाई कर दी गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार जख्मियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी 48 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह, उनकी 45 वर्षीय पत्नी स्वीटी देवी एवं 17 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार शामिल हैं। इधर स्वीटी देवी ने बताया कि खेत और जमीन का बंटवारा पहले ही हो चुका है, लेकिन घर का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको लेकर उनकी सास, देवर और देवरानी बराबर उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं।
बराबर मारपीट से तंग आकर वह अपना घर बना रही थी। तभी रविवार के दोपहर उनके देवर देवरानी एवं सास द्वारा घर बनाने से मना किया जाने लगा। इसी बात को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद देवर ने उनके सर पर बांस से मार दिया, जिससे उनका सर फट गया। अपनी पत्नी को पिटता देख जब उनका पति व बेटा बीच बचाव करने गए तो उन लोगों द्वारा उनकी भी पिटाई कर दी गई। मामले को लेकर पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। घर खातिर मैंने संपत्ति बंटवारा है। संपत्ति बंटवारा हो गई बा, घर के बंटवारा नहीं खे भय। हाँ तब फेनू सब गोतिए नहीं कहल लोग के ठीक बा, घर बना लोग अलग। डेली के डेली मारपीट हमरा जोड़े सास भी बड़ी आ गोतनी देवरानी आ देवर तीनों मिल के हमरा सबके मारता, घर से निकालता। हस्बैंड को तंग कौन छोड़ा है? थी देवरानी आ देवर हमरा के माथा बांस से मार ले बा। बांस अपने हाथ से फोड़ी है वो? हाँ अपन हाथ से फोड़ ले बा। आप लोग भी मारपीट किए लोग? ना कुछ नहीं के मारपीट के हमरा और भी कुछ ना रहे। नाम बताइए। शिवटी देवी। भोजपुर जिले के आरा सिन्हा मुख्य मार्ग पर शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोभा डुमरा गांव स्थित गरैया मठ के समीप रविवार की शाम हथियारबंद अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। उधर घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी मची हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी परिचय कुमार, नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार एवं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा पुलिस बल के साथ पहले आरा सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिल घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद एएसपी परिचय कुमार एवं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष घटनास्थल पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार मृतक टाउन थाना क्षेत्र के बाबू बाजार चरपुलवा निवासी वीरेंद्र राय का 25 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ अंगद है। वह रमना रोड स्थित पीडब्ल्यूडी पानी टंकी में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करता था। हालांकि युवक की हत्या किसने और क्यों की, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि अभिषेक की कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी और किसी ने आज फोन करके उसे शोभी डुमरा बुलाया। उसके बाद गोली लगने की सूचना मिली है। सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के कारण और घटना करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। घटना के बाद मृतक के घर में हाहाकार मच गया है। घटी इस घटना के बाद परिवार में सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक हमें ये पता चला है कि युवक बाबू बाजार का रहने वाला था और इसकी सोभी डुमरा के पास इनकी हत्या हुई है और उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, बट हॉस्पिटल तक लाने के पहले इनकी मौत हो चुकी थी। और इनिशियल इंक्वायरी में ये पता चला है कि ये पानी लाने ले जाने का काम किया करते थे। इससे अधिक इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल नहीं पाई है। सारे प्रयास की कर रही है पुलिस और जल्द से जल्द जिसने भी इनकी हत्या की है वो हमारी गिरफ्तारी होगी। सर प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है? कारण क्या लग रहा है सर? ऐसे कुछ स्पेकुलेट करना मुश्किल है। अभी उनकी फैमिली और बाकी लोगों से पूछताछ करने के बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। मोबाइल भी बरामद हुई है? उनके साथ एक मोबाइल बरामद हुआ है। तो सर मोबाइल किनके मारने वाला है या फिर तक अभी इस समय ये कुछ भी कहना मुश्किल है, ये इन्वेस्टिगेशन का बैठे है। ठीक है सर। महासमुंद सिंघोड़ा पुलिस ने मध्य प्रदेश के 6 तस्करों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से 50 किलो गांजा 25 लाख रुपए की कीमत के बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी शाजापुर मध्य प्रदेश का होना बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर मामले को पुलिस ने विवेचना में लिया है। बता दें कि सिंघोड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे एक सिल्वर कलर की बोलेरो को रोका, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 तस्कर सवार थे। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन की छत में बने चैम्बर के अंदर 50 पैकेट में 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। महासमुंद के उड़ीसा की सरहद से लगे थाने सिंघोड़ा में वहां पर लगातार हमारा 24 आवर का जो चेकिंग पोस्ट है कार्यरत है, जहां पर लगातार जो है जो अवैध सामग्रियां होती है, चाहे नशे की हो किसी प्रकार की हो, उसके पारगमन को लेकर लगातार हमारी चेकिंग जारी है और लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में कल उस ओर से उड़ीसा की तरफ से एक एमपी पासिंग बोलेरो गाड़ी आ रही थी, जिसको गिरोह की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हम देखे कि बोलेरो का जो चेम्बर है, ऊपरी चेम्बर, वहां पर इनके द्वारा जो है छुपाकर गांजा रखा हुआ था
और इसमें लगभग गांजे की जो है लगभग वजन जो है 50 किलो का गांजा रहा है। इसमें जो 6 लोग शामिल थे, जो कि सभी के सभी जो है शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन सभी को इस मामले में गांजे के अवैध परिवहन के मामले में जो है हिरासत में लिया गया है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में सिरगिट्टी क्षेत्र के फतह खार के जंगल में एक युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ा है। इस पूरे मामले में मृतक युवक के सौतेली मां और भाई शामिल हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर के सौतेली मां ने अपने सौतेले बेटे को नाबालिग बेटे के साथ मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतक रवि साहू पिता स्वर्गीय मोहनलाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी बर्रा रोड चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला था। पुलिस ने सौतेली मां, उसके 2 नाबालिग बेटे और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जंगल में मिली अधजली युवक की लाश के कपड़ों की तलाशी में पेट में कागज मिला था जिसमें मोबाइल नंबर लिखा था। साइबर सेल की टीम ने कॉल डिटेल निकाली और जांजगीर चांपा कॉल लगाकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। मृतक रवि साहू और सौतेली मां सहित अन्य लोगों का पारिवारिक विवाद होता रहता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी की दोपहर 3 बजे विवाद बढ़ गया। सौतेली मां और सभी ने मिलकर युवक रवि साहू की हत्या लोहे के पाइप से कर डाली और साक्ष्य मिटाने के प्रयास में पेट्रोल डालकर सबको आग लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने सौतेली मां हेमलता साहू और ड्राइवर सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पहले तो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी जिसको जला करके मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले इसका मर्डर होकर के कहीं और से ला के इसको बॉडी इसकी डंप की गई है। जब इसमें जांच की गई तो घटनास्थल पे कुछ क्लू मिला। एक चिट पे मोबाइल नंबर कुछ जली अवस्था में मिला, बॉडी चूँकि जली हुई थी। उसके बाद उसको जब ट्रेस किया गया तो कुछ लोकेशन, हमें सस्पेक्टेड लोकेशन कुछ व्यक्तियों के जांजगीर चांपा जिले में मिले। जब वहाँ टीम पहुंची तो उन्होंने कुछ संदेहियों को उठाया। अंततः मामला ये निकला कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके, साथ साथ ड्राइवर के साथ मिल करके ये रविंद्र यादव जो उसका सौतेला बेटा था उसका मर्डर कर दिया। उन दोनों में अक्सर महिला में और उसके सौतेले बेटे में परिवार में अक्सर विवाद होता था। इससे वो लोग छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किए और उसकी बॉडी पहचान न हो इसलिए फतह खार सिरगिट्टी थाने में लेकर के आए। जंगल के बीच उन्होंने बॉडी को 4 दिन पहले फेंक दिया था और उसको जला दिया था। इसमें हम लोगों ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया। 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है और एसीसीयू सिरगिट्टी थाने की पूरी टीम जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। चारों आरोपियों को हम लोग पुलिस लांजी सहित अन्य ग्रामों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में विगत कई महीनों से एक चोर गिरोह सक्रिय था, जो कि बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर उनकी जेब में रखे मोबाइलों को पार करता था। बाजार में मोबाइल चोरी की अनेकों वारदातें सामने आ चुकी थी और सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाना लांजी पहुंचकर इन अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध भी दर्ज करवाया था, जिससे पुलिस काफी परेशान थी। 5 फरवरी को भी एक साप्ताहिक बाजार में सक्रिय चोर गिरोह के सदस्यों ने मोबाइल पर हाथ साफ किया, जिसकी सूचना लांजी पुलिस को दी गई। लांजी पुलिस तत्काल हरकत में आई और मुखबिर तंत्रों की सूचना पर 6 चोरों को किरना पुलिस की मदद से धर दबोच लिया। चोरों ने अब तक हुई लांजी क्षेत्र की चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया है। चोरों के पास से पुलिस ने 31 मोबाइल, एक 4 पहिया वाहन और 12,50,000 रुपए जब्त किए हैं। पकड़े गए चोरों में 2 आरोपी नाबालिग हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन सभी 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से लांजी पुलिस इन लोगों के अन्य चोर गिरोह की जानकारी के लिए रिमांड पर ले सकती है। ये कल हमको लांजी थाने के अंदर एक व्यक्ति ने आके सूचना दी थी कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है साप्ताहिक बाजार के अंतर्गत। इसके साथ साथ उसने ये भी हमको सूचना दी थी कि कई और लोगों के भी मोबाइल चोरी हुए हैं और एक KUV जो गाड़ी है वाइट कलर की, उसको किरनापुर थाने की तरफ जाते हुए देखा है, जो लूट की वारदात करके गई है। उसके पश्चात हमने थाना लांजी से टीम का गठन किया। साथ ही साथ जो हमारा थाना पुलिस की जो लगातार वाहन चेकिंग की कार्रवाई चलती रहती है, उस तहत हमने नाकाबंदी करके गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। गाड़ी को इंटरसेप्ट करने के बाद हमें उसके अंदर से 6 लोग मिले और उनसे विस्तृत पूछताछ करने के पश्चात हमें उनके कब्जे से कुल 26 चोरी के मोबाइल, साथ ही 5 जो उनके स्वयं के मोबाइल हैं, इस प्रकार कुल 31 मोबाइल हमने उनसे जब्त किए हैं और प्रकरण पे 379 की कार्रवाई करके विवेचना की। कौशाम्बी महेवा घाट थाना क्षेत्र के हिनोता फतेहपुर बॉर्डर के पास 2 बाइक आपस में भिड़ी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में ले जाया गया है। मृतक युवक की पहचान पवन कुमार पुत्र जगजीत लोधी कोखरास थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका के चंदीपुर गांव के रूप में की गई है, जबकि दूसरे मृतक युवक की पहचान महेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदास गौतम धाता फतेहपुर के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पवन अपने मामा जनार्दन, जो कि घायल है, उनके घर गया हुआ था और उसके मामा जनार्दन उसको घर चंदीपुर छोड़ने जा रहे थे। तभी हिनौता के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर से यह हादसा हुआ है। हम लोग मामा अपने घर जा रहे थे हिनौता, वो तेजी से बाइक से आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया। कोई खत्म भी हुआ क्या? मामा खत्म हो गया, वो आदमी भी खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनार्दन है। गोंदिया पतंगा मैदान पर 26 जनवरी को जिले के पालक मंत्री धर्मबाबा आतराम ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे, जिला पुलिस अधीक्षक पिंगड़े तथा जिला परिषद के मुख्य अधिकारी अनिल पाटिल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस रंगारंग कार्यक्रम में परेड की सलामी देकर श्रेष्ठ काम करने वाले इनका सत्कार किया गया। पालक मंत्री ने महाराष्ट्र शासन द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। भैसाना संकुल केंद्र में आयोजित हुआ पूर्व शिक्षक का विदाई समारोह, साथ ही उत्कृष्ट सेवा करने वाले शिक्षकों का भी किया गया सम्मान। राजगढ़ जिले के भैसाना संकुल केंद्र पर पूर्व शिक्षक का विदाई समारोह एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ डीपीसी राजेंद्र कुमार यादव, विशेष अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बापूलाल वर्मा, बीआरसी राम प्रसाद पुष्पद, बीएससी नानक राम यादव, ग्राम पंचायत भैसाना सरपंच घनश्याम जी गुर्जर, दिनेश गुर्जर, पिंकेश गुर्जर, मोनू गुर्जर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस दौरान भैसाना संकुल केंद्र के स्कूल से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के साथ स्थानांतरित हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं को पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंटकर विदाई दी गई। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर संकुल केंद्र के समस्त शिक्षकगण मौजूद थे। इस दौरान सफल आयोजन का संकुल प्राचार्य रामचंद्र यादव ने आभार प्रकट किया। 300 बीघा जमीन वहाँ रेलवे स्टेशन पर गई हुई है, या कोई पुराने लोग होंगे जो 60-70 साल के होंगे, उनको पता होगा। मेरे ग्रैंडपा वहाँ से विधायक थे, लक्ष्मण कुमार यादव जनसंघ से। उन्होंने उस जमीन का मुआवजा नहीं लिया था, तो रेलवे के उस तरफ भी हमारी जमीन है, पूरे परिवार की रेलवे की इस तरफ भी हमारी जमीन है। 90 के बाद फिर मेरे पापा को गोद ले लिया था उनके नाना जी ने, तो हम चले गए। आज जिनकी विदाई दी गई है वो सभी शिक्षक और भैसाना संकुल के समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्रा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्णा। सूरजगढ़ हाईवे से 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने से भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 मोटरसाइकिल गोंडपिपरी से चंद्रपुर मार्ग जाते हुए गलत दिशा से ट्रक चंद्रपुर से सूरजगढ़ से लोहा खनिज लाने जा रहे थे, तभी हाईवे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगने से जगह पर 3 की मौत हो गई। आज दोपहर को 12 बजे चंद्रपुर कोठरी मार्ग पर आक्सापुर में मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिल वालों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह दुर्घटना घटी। दुर्घटना की माहिती मिलने के बाद अनेक लोगों ने गर्दी की। जैसे ही घटना पुलिस को मालूम हुई, कोठारी व गोंडपिपरी घटनास्थल पर पहुंचे। आगे की जांच कोठारी व गोंडपिपरी पुलिस जांच कर रही है। ट्रक चालक घटना से ही फरार हो गया। अभी ट्रक के ड्राइवर की तलाश चालू है। हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आज थाना कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल का चेचिस, 4 अवैध चाकू व मोटरसाइकिल काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त साकिब व बिलाल थाना हापुड़ नगर क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान करते हैं, जिसकी आड़ में चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स को बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं। और थाना प्रभारी ने मिली सूचना के अनुसार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में लग गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।